गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक्सरसाइज 8.6। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बहुत सारी डिजिट्स दी गई हैं, ABCDE। यहाँ पे आपको डिजिट दी गई हैं, आपको आपस में दोनों को आपस में क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, 18.25 को किससे करना है, 20.75 से। ठीक है, इसमें से ये वाली माइनस करनी है, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कॉपी पर। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिख दिया। 20.75 में से 18.25 माइनस करेंगे। 5 में से 5 गया, 0 आ जाएगा। 7 में से 2 गया, आपका आएगा 5। यहाँ पे 0 है, 0 में से जा नहीं सकता, इधर से कैरी लेंगे, बन जाएगा 10। 10 में से 8 गया, कितना बच गया, 2। यहाँ पे बच गया 1, क्योंकि इसने इसको कैरी दे दी थी। 1 में से 1 गया, 0। लिखो या ना लिखो, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद बेटा सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन पहले मैं बुक्स में से आपको दिखाती हूँ एक बार। बुक में लिखा गया है, देखो 202.54, ये तो माइनस करनी है किस में से, 250 में से। अब यहाँ पे 250 दिया गया है, इसके पीछे पॉइंट नहीं है। तो मैंने पिछली एक्सरसाइज में ही बताया था, जब पॉइंट वाला ना दिया गया हो, एक डिजिट दी गई हो, तो जो जिस डिजिट में पॉइंट ना दिया गया उसको पूरी को लिखो और उसके पीछे पॉइंट लगा दो, पीछे डेसिमल लगा दो, आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको क्या करना है, बुक में करना है, मतलब कॉपी में करना है। ठीक है, कॉपी में यहाँ मैंने कर दिया। 250 के पीछे कुछ नहीं था, मैंने अपने एंड से पॉइंट लगा के नीचे 2 वर्ड थे, इसलिए मैंने 2 0 लगा दिया और नीचे था 202.54। अब इसमें से हम ये माइनस करेंगे, यहाँ कैरी देंगे 10। 10 में से 4 गया, कितना बच गया, 6। यहाँ पे जितना बच गया 9। 9 में से 5 गया, 4। डेसिमल सेम टू सेम, यहाँ पे भी 9 है, क्योंकि इसने इसको दिया था ना। 9 में से 2 गया, कितना आ गया, 7। यहाँ पे इसने इसको कैरी दी थी, यहाँ पे अल्टीमेटली 4 बचा हुआ है, तो 4 का 4 आएगा। 2 में से 2 गए, 0। लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है बच्चे, उसके बाद सी वाला पार्ट है, इसमें क्या है, 8.40 में से आपको माइनस करना है 5.36। ये सिंपली दिया गया है, कोई इसमें चेंजेस मैंने नहीं किए हैं, एज इट इज़ ये सिंपली माइनस करना है। अब यहाँ इसको में कैरी देंगे, हम बन जाएगा 10। 10 में से 6 गया, हमारा कितना आएगा, 4। यहाँ पे बच गया 3। 3 में से 3 गया, कितना आएगा, 0। यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे भी पॉइंट। 8 में से 5 गया, हमारा कितना बचेगा, 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.04। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी में भी शायद मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। हाँ, डी में क्वेश्चन में भी एज इट इज़ है, ये ऐसा कैसे दिया गया था। 5.206 में से माइनस करना है 2.051। ठीक है, सिंपली आपको माइनस करना है। 6 में से 1 गया, कितना बचेगा, 5। यहाँ से कैरिस ने इसको दी, कितना बन गया, 10। 10 में से 5 गया, कितना बचेगा, 5। 10 में से 5 गया, 5। यहाँ पे 2 ने इसको कैरी दी थी, यहाँ पे बच गया 1, तो 1 में से 0 गया, 1 ही बच जाएगा। डेसिमल सेम टू सेम इसी पोजीशन पे। और 5 में से 3 गया, आपका कितना 5 में से 2 गया, सॉरी, कितना जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये डी वाला पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब ई पे आ बचे। ई पे भी आपको क्या है, बुक में भी क्या दिया गया है, सेम टू एज इट इज़ दिए गए हैं। 2.107 में से आपको माइनस करना है 0.314। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल माइनस करते हैं, इसको सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। 7 में से हम 4 माइनस करेंगे, अगर हम 7 में से 4 करते हैं तो हमारा आएगा 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 0 है, 0 में से 1 जा नहीं सकता, इसलिए हम इससे कैरी लेंगे, यहाँ बन जाएगा 10। 10 में से 1 गया, यहाँ बचेगा 9। और यहाँ पे इसने इसको कैरी दे दी थी, इसलिए 0 बचा हुआ है, तो 0 में से भी 3 नहीं माइनस कर सकते, फिर इससे कैरी लेंगे, यहाँ बन जाएगा 10। 10 में से 3 गए, यहाँ बचेगा 7। और इसने इसको कैरी दी थी, तो यहाँ पे अल्टीमेटली लास्ट में 1 बच गया है। ठीक है, तो 1 में से 0 गया, 1 बचेगा। इसका आंसर आ गया बच्चे 1.793। कुछ भी नहीं है, बस आपको याद रखना है। माइनस करते वक्त कई बच्चे क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं, वो याद नहीं रखते कि इसने इसको कैरी किसने किसको दी है। अब बिल्कुल एकदम साफ दिमाग से सोचिए कि इसने इसको दी है, और फिर अच्छे से करो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि इसने इसको कैरी दी। यहाँ पे जैसे कई बार कैरी है, लगातार कैरी दी जा रही हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आराम से सोच समझ के करना है। ठीक है, इसी के बाद पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, पहला पार्ट। अब हम इसका रीड करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, ये रहा इसका सेकंड पार्ट, यहाँ पे है। सेकंड पार्ट में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इनकी वैल्यूज़ ही निकालनी है। जैसे 9.4 यहाँ वैल्यूज़ दी गई है, आपको चारों की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ देखो 9.756, यहाँ पीछे 3 डिजिट है, यहाँ पे 6 के पीछे 2 डिजिट है, 28 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 है। तो हमें अगेन जैसे मैंने कहा था, अगर इन्होंने डेसिमल खुद से दे रखे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, जोन सा अक्षर जहाँ पे नहीं है वहाँ पे 0 लगा दो बस। इसमें जब ऐसे खुद इन्होंने वैल्यू दे रखी होती है ना डेसिमल लगा के, तो आपको सिर्फ क्या करना है बच्चे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ और माइनस कर दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, अगर प्लस करना है तो प्लस कर दो। ठीक है, अब ये मैं सवाल आपको दिखाती हूँ कॉपी में।
देखो फिर मैंने यहाँ क्या लिखा बच्चों, 9.756 लिखा, 6.28 था। मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, 28 लगाया, और यहाँ पे कुछ नहीं था नीचे, तो मैंने अपने एंड से 0 लगा दी ताकि स्पेस फिल हो जाए, कुछ रहे ना। फिर मैं जैसे नॉर्मली माइनस करती हूँ ऐसे करूँगी। 6 में से 0 गया 6, इधर 5 था, इधर से कैरी ली, कितना बन गया 15, 15 में से 8 गया, आपका कितना बच गया 7। यहाँ पे कितना बच गया, इसने इसको कैरी दी तो बच गया 6, 6 में से 2 गया, कितना बच गया 4। डेसिमल यहाँ पे यहीं पे नीचे आएगा। अब यहाँ बच गया 9, 9 में से 6 गया, आपका कितना बचेगा 3। तो इसका आंसर आ गया 3.476। ठीक है, इसी के साथ इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, ऐसी की ऐसी डिजिट दी गई है आपको, 21.05 और 15.27। ठीक है, ये पॉइंट लगे हुए हैं एज इट इज़ प्रॉपर आप लिखते हो, एक दूसरे के ऑटोमेटिकली नीचे ही आ रहे हैं, आपको कोई चेंजेस नहीं करने, सिंपली आपको माइनस करना है। अब 5 में से 7 तो जा नहीं सकते, इधर से कैरी लेंगे, कितना बन जाएगा 15, 15 में से 7 गया 8 बचेगा। यहाँ पे कितना बच गया, इसने इसको कैरी दिया 9 बचेगा, 9 में से 2 गया 7। यहाँ पे क्या बचेगा 0, क्योंकि इसने इसको दिया था ना कैरी, तो यहाँ पे 0 बच गया, 0 में से 5 जा नहीं सकते, तो इधर से कैरी लेंगे, कितना बन जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5। और यहाँ पे क्या बच गया था, इसने इसको देने के बाद 1 बच गया, 1 में से 1 गया 0, लिखो या ना लिखो। ठीक है बेटा, कैरी के ऊपर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्या होता है, बड़े बड़े बच्चे भी माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आपको नहीं होना है, आराम से आपको समझ के करना है। ठीक है, अब सी वाला पार्ट है, इस क्वेश्चन में मैंने चेंजेस किए हैं। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था 18.5, बस ये 5 तक लिखा था, 0 नहीं दी गई थी। और दूसरी हमारी जो वैल्यू है वो दी गई थी 6.79। ठीक है, एक यहाँ तक थी 18.5 और एक यहाँ तक थी 6.79। फिर मैंने देखा कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रखे मैंने सबसे पहले, और मैंने देखा कि यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पे कुछ और वर्ड आना था, कि एक और आना था, वो नहीं दिया गया, इसलिए मैंने अपने एंड से यहाँ क्या कर दिया 0 ऐड कर दी। और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो आप यहाँ भी अपने एंड से 0 ऐड कर सकते हो। ठीक है, जब इन्होंने ऐसा तब करना बच्चे जब इन्होंने डेसिमल वाली वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, मैंने बताया था ना पिछले एक्सरसाइज में भी, ऐसा तब करना जब आपको डेसिमल वाली वैल्यू इन्होंने खुद दे रखी है, डेसिमल लगा के, ये पॉइंट लगा के। अब हम माइनस करेंगे, 10, 10 में से 9 गया, कितना बच गया 1। यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से नहीं जा सकता, 7 से इधर से कैरी लेंगे, 14, 14 में से 7 गए 7, यहाँ बच गया 7, क्योंकि इसने इसको दिया है ना कैरी, तो 7 में से 6 गया 1 बच गया, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो 1, तो 11.71 ये इसका क्या आ गया बच्चों आंसर। इसी के साथ डी पार्ट है, इसमें क्या दे रखा है 11.6, 11.6 मैंने लिख दिया, इसमें से आपको माइनस करना है 9.847। अगेन मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया, लेकिन इधर 847 3 वर्ड आ गए और इधर ऊपर एक ही है, तो ऐसे ठीक ही नहीं लग रहा, तो हम अपने एंड से यहाँ 0, यहाँ 0, और यहाँ पे जहाँ जहाँ मिसिंग लेटर्स हैं वैल्यू हैं वहाँ पे मैं अपने एंड से 0 लगा दूंगी और फिर माइनस करेंगे। अब यहाँ पे इसको कैरी लेंगे, 10, 10 में से 7 गए, आपका कितना बचेगा 3। अगेन यहाँ 9 है, 9 में से 4 गए, कितना बचेगा 5। यहाँ पे कितना बच गया 5, इधर से कैरी लेंगे, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे बच गया 0, 0, 10, 10 में से 9 गया, यहाँ क्या बचेगा 1, तो आपका आंसर आ गया 1.753। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या रीड करते हैं बेटा क्वेश्चन, अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रीड करते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है, राजू बॉट ए बुक, राजू ने इतने रुपए की एक बुक खरीदी है, उसने 50 रुपये दिए हैं शॉपकीपर को। हाउ मच डिड ही बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, से शॉपकीपर से कितने पैसे वापस हाँ शॉपकीपर से कितने पैसे वापस मिलेंगे। ठीक है, ये पूछ रखा है, तो मैंने टोटल ये है, ये ऊपर लिखेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे और फिर पता चल जाएगा कितने बने। अल्टीमेटली आपको माइनस ही करना है। आपके पास 50 रुपये थे, आपने 35 की बुक खरीद ली, तो आपके पास कितने बचे, आपको माइनस ही करना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी में दिखाती हूँ सबको। देखो मैंने इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है, राजू गेव टू शॉपकीपर को, उसने दिया 50 रुपये। मेरे पास डेसिमल नहीं था, इसलिए मैंने पूरे 50 के बाद 2 डेसिमल लगा दिया, और पीछे 2 वर्ड थे इसलिए मैंने 2 0 लगा दी। फिर उसके बाद है राजू बॉट ए बुक, उसने कितने की खरीदी है 35.65 की। उसको बैक कितने मिले, तो इसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ 0 में से 5 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे बच गया 4, 4 में से 3 गया 1, तो आपका आंसर आ गया 14 रुपीज़ एंड 35 पैसे। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब मैं इससे अगले वाला रीड करती हूँ। अगले वाले क्वेश्चन में क्या है, रानी हैड इतने रुपए, रानी के पास 18.50, सी बोट 1 आइसक्रीम, उसने 11 रुपए की कुछ इतने समथिंग की खरीद लिया है। हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ, उसके पास अब कितने पैसे बचे, जितने में से थे उसमें से आइसक्रीम वाले माइनस कर दो, जितने लेफ्ट रह गए वो
उसके पास पैसे बच जाएंगे। ठीक है, इसको भी मैं कॉपी में दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिखा रानी, हाँ रानी है, ये कंफ्यूज मत होना। रानी हैड मनी, उसके पास पैसे थे 18.50, उन्होंने खुद दिया है। शी बॉट एन आइसक्रीम, उसने आइसक्रीम खरीदी है 11.75 की। कितने की खरीदी है? 11.75। और मनी शी है, उसके पास कब कितना मनी बच गया, तो सिंपली माइनस करना है। यहाँ पे 0 में से 5 नहीं जा सकता, कैरी लिया। कैरी लेने के बाद 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 4, 4 में से 14, 4 में से 7 जा नहीं सकते, इधर से कैरी ली 14, 14 में से 7 गए 7। कैरी देने के बाद यहाँ बच गया 7, 7 में से 1 गया, कितना बच गया 6, और 1 में से 1 गया 0। लिखो या ना लिखो, अल्टीमेटली इसका आंसर क्या हो गया 6.75। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन रीड करते बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है। टीना हैज़ 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ। टीना के पास कितना कपड़ा है? 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर। शी कट्स 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द क्लॉथ। वो कट कर देती है इतनी लेंथ कपड़े की फॉर मेकिंग ए कर्टन, एक पर्दा बनाने के लिए। ठीक है, फ्रॉम दिस उसे कट कर देती है फॉर मेकिंग ए कर्टन, एक पर्दा बनाने के लिए। हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद हर, कितना कपड़ा उसके साथ बच गया है। ठीक है, ये बताना है। इतना था, इसमें से कट कर दिया, कितना बच गया? अगेन माइनस करना बचा, ये सारे माइनस के हैं। आपको विदाउट देखे पता, मतलब ज़्यादा दिमाग लगाए भी पता चल रहा है माइनस के ही हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं कॉपी में कैसे सोल्व करना है, स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ है टीना हैड क्लॉथ। टीना के बाद कितना क्लॉथ है? 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर है। अब देखो बेटा, उन्होंने डेसिमल खुद नहीं लगा के दिया, हमें खुद लगाना है। ठीक है, अब तक वो डेसिमल खुद लगा के दे रहे थे स्टेटमेंट में। अब मीटर वाले और सेंटीमीटर वाले अलग करने। मीटर वाले क्या लिख दिए? 20 इधर लिख दिए और इधर 5 था। अगर मैं 5 यहाँ लिख देती और पीछे 0 लगाती तो 50 बन जाता। हमें सिर्फ 5 का 5 ही रखना है। पैसा पिछले सवालों में भी बताया था मैंने क्या लिखना, तो हमें क्या करना, आगे 0 लगानी है। 5 पीछे, आगे 0। और टीना कट्स, वो कितना कट करती है कर्टन बनाने के लिए? 4.50। और लेफ्ट क्लॉथ कितना बच गया? माइनस कर देंगे 5 का 5। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ बच गया 1। ये आपका बच गया 15.55। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अबे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में है नमिता ट्रैवल्स करती है 20 किलोमीटर और 50 मीटर एवरीडे, इतना चलती है। आउट ऑफ दिस, इसके अलावा शी ट्रैवल्स, वो ट्रैवल करती है 10 किलोमीटर और 200 मीटर बाय बस से, और रेस्ट बाय ऑटो, जो बच गया वो ऑटो से। हाउ मच डिस्टेंस शी ट्रैवल बाय ऑटो, ऑटो से कितनी करती है? इतनी ट्रैवल करती है डेली, इसमें से इतनी बस में से करती है, तो ऑटो से कितनी की, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये स्टेटमेंट लिख के कॉपी में दिखाती हूँ आपको। नमिता ट्रेवल्स एवरीडे कितने करती है बेटा? 20 किलोमीटर, और मीटर है तो 20 किलोमीटर 50 था, तो मैंने आगे 0 लगाई क्योंकि पीछे नहीं लगा सकते, 500 हो जाएगा। फिर उसने ट्रैवल बाय बस से कितना किया है? 10 और 200 मीटर। ठीक है, फिर ऑटो से कितना किया, इसमें से माइनस करेंगे। 0 का 0, 5 का 5, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बच गया 9, और यहाँ पे बच गया, या 1 में से 1 गया 0। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, इसने इसको कैरी दे दिया था, 1 और 1 बच गया, इसलिए क्या बच गया 9.850। अब हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। आकाश बोट वेजिटेबल वेइंग 10 किलोग्राम, उसने आकाश ने वेजिटेबल खरीदी है 10 किलोग्राम की, जिसमें से 3 किलोग्राम 500 ग्राम अनियन है, और 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटो, और रेस्ट इज पोटैटो, और बाकी पोटैटो है। आपको वेट ऑफ पोटैटो निकालना है। टोटल थी इतनी, और उसमें से अनियन और टमाटो ये हैं, और जितने बच गए वो पोटैटो है। तो आपको क्या करना है, ऑनियंस और टमाटो को ऐड करना है, और उसमें से जो टोटल वेट था ना 10 किलो का, उसमें से इन दोनों का टोटल घटा देना, माइनस कर देना, आपको ऑटोमेटिकली पोटैटो का वेट पता चल जाएगा। ठीक है, मैं आपको कॉपी में दिखाती हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चे 2 पार्ट में होगा। सबसे पहले हमें वेट ऐड करना है, अनियन का वेट और टमाटो का वेट। तो अनियन का था 3 kg 500 ग्राम, तो मैंने लिख दिया, और टमाटो का कितना था 2 किलोग्राम एंड 75 ग्राम। ठीक है, तो 75 ऐसे लिखेंगे, इसके आगे 1 0 लगा देंगे क्योंकि 3 डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, फिर इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। 5 का 5, 7 का 7, 5 का 5, 3 और 2 कितना हो गया 5। ये अनियन का और टमाटो का वेट आ गया टुगेदर साथ में। और टोटल वेट कितना था, जितनी आकाश ने वेजिटेबल खरीदी थी वो था 10 किलोग्राम। अब फिर से डेसिमल नहीं दिया गया है 10 के बाद, तो हमें 10 के बाद खुद से लगाना पड़ेगा 0 0 0, 3 वर्ड, क्योंकि नीचे 3 वर्ड है इसलिए मैंने 3 0 लगा लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद टमाटो और अनियन का टोटल वेट टुगेदर कितना आया है ये मैंने यहाँ लिख दिया 5.575। और इसमें से टोटल में से जब मैं इन दोनों का, अनियन का और टमाटो का माइनस कर दूंगी तो पोटैटो का वेट बच जाएगा। ठीक है, तो माइनस करूंगी तो 10 में से 5 गए, यहाँ बच गया 5, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 7 गया 2,
यहाँ पे बच गए 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे बच गए 9, 9 में से 5 गया 4। तो आपके पोटैटो का वेट आ गया बच्चों 4.425। इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। आपको अगर हाँ ये पोटैटो का वेट आ गया और यहाँ ये लास्ट ही क्वेश्चन था, इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर द चैनल। थैंक यू।